tan theta tan 2 theta, this is equal to 1. Tan theta tan 2 theta, this is equal to 1. ठीक है, ये भी बुक में सॉल्व है, लेकिन हमें इसके सपने आएंगे इसे साइन कॉस में बदलना है। लिखने वाला तो इसे ऐसे भी लिख सकता है, 1/10 को कॉट लिखेगा, tan 2 थीटा को tan 90 माइनस थीटा लिखेगा, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू tan वाले में सिर्फ प्लस होता है ना, और थीटा मीन्स π/2 माइनस थीटा। थीटा इधर आएंगे, सबसे थीटा की वैल्यू आ जाएगी n पाई, थीटा की वैल्यू आ जाएगी n π/3 ये ऑप्शन हमें चाहिए था, n π/3 प्लस π/6, किसी में भी नहीं है, n π/3 π/6 दिख रहा है प्लस फर्स्ट और सेकंड में, लेकिन वो ये नहीं दिख रहा π/3 में, यहाँ से भी π/3 मिल रहा है, ये ऑप्शन π/3 का है, लेकिन 2n π/6 सही है। अगर इसे सॉल्व कर लें तो कितना आएगा, ये 2n प्लस 1 π/6 और मल्टीपल ऑफ π/6 आंसर आएगा। सही है, कोई भी नहीं। सर उनका तो अलग आ रहा है, हाँ वेरी गुड, पूछते कुछ भी नहीं हो। सर उनका फिर ये कैसे आया, इन्हीं पे तो टाइम वेस्ट करना है कि पहचानेंगे कैसे। 4n प्लस माइनस 1 π/6। सर आपका ये आ रहा है, उनका ये आ रहा है, मेथड चाहे कोई से भी आंसर सेम होने चाहिए। सर मेथड चाहे कुछ भी अप्लाई कीजिए, आंसर सेम आना चाहिए। तो सर अगर किसी से पूछेंगे क्या ये और ये सेम है, ऐसा तो दिख रहा नहीं है सेम, चेक करके देख लेते हैं। अगर इसका प्लस साइन लेंगे तो ये सीक्वेंस आपको मिलेगी 4n प्लस 1 टाइम्स π/6, और नेगेटिव लेंगे तो 4n माइनस 1 टाइम्स π/6। अच्छा 5π/6 से तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है सर, π/6 तो है ही, उसे छोड़िए, केवल आप ये दिखा दीजिए 4n प्लस 1 और 4n माइनस 1 मिलके आपको 2n प्लस 1 देते हैं, दैट मींस सारे ऑड नंबर देते हैं, 2n प्लस 1 मींस ऑड नंबर। तो 4 इसमें जल्दी से 1 2 3 4 रख लीजिए, जीरो भी रखना, जीरो रख लीजिए, तो 1 5, फिर कितना मिलेगा 9 13 एंड सो ऑन, ये मिलेंगे नंबर इससे 1 2 3 4 रखने पर। इसमें रखेंगे तो 3, फिर क्या मिलेगा 7 11 11 और 4 15 एंड सो ऑन। दोनों को कंबाइन कीजिए, 1 3 5 7 9 11 13 15, कोई मिसिंग है क्या, दैट मीन्स ऐड करने पर ये क्या देगा आपको, ऑड मल्टीपल ऑफ, यानी कि 2n प्लस 1 देगा, किसका था π/6, तो दोनों में था। समझ में आया, मैथ 113 वो सिंपल, ठीक, पहले सिंपल मेथड से कर लेते हैं, जो मेथड दिया बुक में, फिर देखते हैं क्या कह रहा है। इन ट्राइंगल 2AB 2AB किसकी वैल्यू निकालनी है, 2AB साइन A प्लस B माइनस C, 2 साइन A 1/2 छोड़ दिया, 1/2, चलिए 2AB साइन 1/2, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ A प्लस B प्लस C माइनस 2C, सेम रहा, दिया जाएगा 2AB साइन A प्लस B प्लस C, किसी से पूछे तुरंत बता देगा सर पाई होता है, तो 2AB साइन 2 से डिवाइड करेंगे तो π/2 माइनस C आएगा, साइन π/2 माइनस C कॉस C होता है, तो 2AB कॉस C का फॉर्मूला C माइनस में जाएगा तो A² प्लस B² माइनस C² अपॉन 2AB, 2AB से 2AB कैंसिल, तो आंसर आया A² प्लस B² माइनस C², ये जो बुक में था, ठीक है ना। ध्यान रखिए ट्राइंगल वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे सिमेट्री में होते हैं ना,
यहाँ ए बी है तो ए बी पॉजिटिव दे रहा है, सी नेगेटिव है। ध्यान रखिएगा कि सी के साथ पार्शियलिटी की गई है। अगर ए प्लस बी प्लस सी होता तो कोई दिक्कत नहीं, सारे वेटेज सेम दे दिया गया। ये प्लस में दैट मीन्स इससे दुश्मनी निभाई है इसने क्वेश्चन में हमारे लिए। ए और बी पॉजिटिव तो सी पॉजिटिव क्यों नहीं रखा, सी से दुश्मनी निभाई है। ठीक है, अगर कुछ नहीं आएगा आंसर में तो देखो ध्यान, ए बी सी डी, तो साइन डिवाइड को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसलिए रुक गए क्वेश्चन से। ऑप्शन देख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर दूसरा ऑप्शन है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इससे तो कुछ नहीं मिला, लेकिन यहां से देखो क्या क्या, ए और बी को सेम वेटेज है, सी को अलग से रखा गया है। ए और बी को सेम वेटेज है, दैट मीन्स ए और बी को सेम वेटेज होना चाहिए, सी डिफरेंट होना चाहिए। ए और बी को सेम वेटेज होना चाहिए, सी डिफरेंट, या बेकार हो गया। बी और सी को सेम वेटेज दिया, ए को अलग किया गया। यहाँ पे क्या है, ए और बी सेम है, वेटेज मीन्स सिमिलरिटी आनी चाहिए, और सी को अलग से किया गया। यहाँ पे तो बी और सी सेम कर दिया गया, यहाँ ए और सी सेम है, ये भी गलत हो गया। हमें क्या, ए और बी सेम रखना है, ए और बी का वेटेज सेम है, सी ए और बी का, इसमें तो तीनों का ही सेम है, ये भी गलत। 114 मैं फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ, ठीक है। और देखना बुक में कितनी कितनी सारी की बेकार की चीजें लिखी हुई हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 sin स्क्वायर थी, 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 5 sin एक्स माइनस 3, 3 2 जा 6, 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस का 6 sin एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 2 sin एक्स कॉमन आएगा, माइनस का 3 था सॉरी, -1 sin x plus 3 बचेगा दूसरा फैक्टर, sin x plus 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। कोई कंफ्यूजन हो रही? दैट मीन्स ये मिलेगा sin x इज इक्वल टू हाफ एंड sin x इज इक्वल टू -3। -1 से और नीचे हो गया, बेकार है ये तो। ये है sin x इक्वल टू हाफ। देखिए अगर बुक में देखे तो 3 ही लाइन काम की थी हमारे पास, और उसके बाद जो उन्होंने किया है वो सब आप उसे रेड पेन से क्रॉस कर दीजिए, किसी काम का नहीं है। sin x का ग्राफ आपको मालूम है कैसे चलता है। आप ये सेम बनाना, ये तो मालूम ही है सेम बनाना है, मैं चाहे कैसा ही बनाऊं आपको सेम ही बनाने सारे। हाइट कहाँ तक रखना है, 0 से 3 पाई तक, सिर्फ यहाँ से दिखना है, 0 से लेके पाई 2 पाई 3 पाई तक हो गया। पाई 2 पाई और 3 पाई, इतना ही ग्राफ देखना है, ये 0 से 3 पाई तक। कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को भी तो पूछ लीजिए अभी। क्या है, हाफ है, हाफ कहाँ होते हो, ऊपर होती है लाइन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 2 3 4, ये है 119। दूसरा फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है, नहीं तो छोड़ दो ऐसे ही। अब कर लिए यहीं पे क्वेश्चन, क्या है ये, कॉस में ही है ये तो बहुत सही, कॉस में है तो और अच्छी बात है ये तो। कॉस 2 पाई बाई 7, कॉस 2 पाई बाई 7, कॉस 4 पाई बाई 7, 2 4 तो 6 होना चाहिए, 6 पाई बाई 7, दैट मींस अल्फा और ए और डी सेम है ना, डी वही रखा है, ए और डी सेम है। कॉस 2 पाई 4 पाई 6 पाई बाई 7, अल्फा की वैल्यू ये रही, बीटा भी यही रख दो, अल्फा और बीटा सेम रख दो यहाँ पे। तो 2 + 2 4, फिर से 2 ऐड करेंगे तो 6, ठीक है ना, 3 टर्म आ गए। तो इसका आंसर कॉस है तो कॉस में आने वाला है, ठीक है। लीजिए कॉस क्या आता है सर, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करना, एवरेज लेना है, तो फर्स्ट एंड लास्ट, तो 1/2 फर्स्ट एंड लास्ट, ये 1/2 ये वाला लिख लिया। 2 पाई बाई 7 प्लस 6 पाई बाई 7, ये हो गया सर। साइन एंड बीटा बाई 2, नंबर ऑफ टर्म 3 थे ना, 3, और बीटा बाई 2, बीटा मीन्स 2 पाई बाई 7, अल्फा बीटा सेम है, लिख देंगे यहाँ पे अल्फा और बीटा 7 2 पाई बाई 7, और हमें क्या करना है, बीटा बाई 2 करना है, 2 पाई बाई 7 का हाफ से डायरेक्ट 2 पाई बाई 7, और अपॉन में साइन पाई बाई 7, ये इसका आंसर था फॉर्मूले से। ये हमारे पास क्या मिलेगा, दिख रहा है, कॉस 6 और 2 8, 6 और 2 8 का हाफ करेंगे
4π/7 और ये आ जाएगा साइन 3π/7 और अपॉन में था साइन π/7। चेक कर लीजिए कोई फॉर्मूले मिस्टेक तो नहीं की हमने। एक दिखलाना ये लगा लेना। टू कॉस साइन बी का फॉर्मूला याद है किसी को, या टू साइन ए कॉस बी का किसी का भी फॉर्मूला याद है? दोनों ही लिख सकते हैं ना सिर्फ। क्या पढ़ेंगे सिर्फ टू कॉस साइन बी पढ़ेंगे। फॉर्मूला बताइए फिर इसका टू कॉस साइन बी। टू कॉस साइन बी का फॉर्मूला किसी को नहीं मालूम है? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है ना, ये होना चाहिए। तो टू कॉस साइन बी का फॉर्मूला मिल गया, ये हमारे पास यूज कर लीजिए। क्या है? साइन दोनों को ऐड कर दे, डायरेक्ट ऐड कर दूं। दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 4π 3π 7π/7 यानी कि सिर्फ साइन पाई माइनस साइन ए माइनस बी। जब माइनस करूंगा तो आएगा π/7 और अपॉन में लिखा है साइन π/7। साइन पाई की वैल्यू होती है 0 माइनस साइन π/7 अपॉन साइन π/7 -1 आंसर आ रहा है। कहाँ पे गलती करी? अच्छा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, टू छूट गया। माइनस का 1/2 ऑप्शन नंबर डी। 120 में यही लिख देता हूं, ओरली कर लीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और उसमें एक्स और वाई को सेव पढ़ लीजिएगा। क्या सेटिस्फाई हो रही है क्वेश्चन? जैसे ही मैंने एक्स और वाई को सेम पढ़ा, 120 की बात कर रहा हूं मैं, तो कॉस स्क्वायर एक्स ही पढ़ा जाएगा क्योंकि एक्स ऊपर 4 है नीचे 2 तो पावर 2 कैंसिल हो जाएगी। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1। क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया। अगर सेटिस्फाई है तो यानी कि ये कंडीशन ठीक है। अगर ये ठीक है तो जो क्वेश्चन में दे रहा है वही पूछ रहा है उसमें रख दो। क्या एक्सप्रेशन उसमें रखेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। खत्म हो गया। क्या गया था? 20 40 60 80 कितना आता था इसमें आंसर? 1/4 आता था शायद। और साइन 3 आता था। साइन 3 का मतलब ये है ए, ठीक है? तो 60 आएगा और एक 60 एक्स्ट्रा आई, ये नहीं होता बीच में। पहचान पाए? ये नहीं होता, उन्होंने जान पूछ के दिया। ये देखो ए होता है 60 माइनस ए होता है तो 60 माइनस और 60 प्लस ए होता है। तीन होते हैं ए 60 माइनस ए एंड 60 प्लस ए मीन्स 20, 60 माइनस ए मीन्स 40 और 60 प्लस ए मीन्स 80। तो ये तो होता ही नहीं है, तो इसका आंसर 3 होता है 60। ये भी तो 60 था इसलिए मैंने स्क्वायर कर दिया। देखो इसका आंसर 1/4 ये होता है 3/4। 3/16 आ रहा है क्या आंसर? स्क्वायर था ना इसलिए। क्या कह रहा? R1 R2 R3। पहली बार तो आपके साथ ये फॉर्मूला भी लिखा है लेकिन लिखा जरूर दिया, कितने याद कर पाएंगे आप लोग? फॉर्मूले से करना चाहे कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, R1 का फॉर्मूला डेल्टा अपॉन एस माइनस है, डेल्टा अपॉन एस माइनस बी एंड सो ऑन, जो भी लगाने हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसे देखें ध्यान से, अगर ये इक्विलेटर ट्राइंगल होता तो ये तो सेम होते। ए भी 3/R1 लिखा होता है यहाँ से, और माइनस का 1/R लिखा होता। कोई कंफ्यूजन किसी को? अगर मैंने बोल दिया ये इक्विलेटर ट्राइंगल है तो आपको आर आर और R1 R2 R3 चाहे कुछ भी लिखिए, यहाँ पे R2 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिए। इनका रेशियो याद कराया था, कितना था? 1 यार
स्मॉल आर ही पहले होती है ना, फिर कैपिटल आर होती है, तो 2 और ये सी, ठीक है ना। दैट मीन्स अगर आर की वैल्यू k है तो R1 की वैल्यू 3k होगी, ये तो भी नहीं है। लो, अगर R की वैल्यू k है तो कैपिटल R की वैल्यू 2k और R1 की वैल्यू 3k, यही तो रेशियो कभी नहीं होता है। ये वैल्यू उठा के यार तो काम खत्म हो गया। R1 की वैल्यू 3k, R1 की वैल्यू के 1/k माइनस 1/k, ओरली करना की चीज दिख रही है, cos c प्लस cos d, क्योंकि एक ही फॉर्मूला a प्लस b प्लस c 90 तो है ही, तो ये cos a प्लस cos c, इसे इधर ले जाओ तो 2 1 माइनस cos b, स्पीड बढ़ा दे, ये cos c प्लस cos c 2 cos a प्लस c बाई 2, अगेन cos होता ना, यस, a माइनस c बाई 2, और ये जाएगा 2 1 माइनस है ना, तो 2 साइन स्क्वायर होता है, 2 साइन स्क्वायर बाई 2 होता है, सही ना। तो 2 cos 90 माइनस b बाई 2 cos a माइनस c बाई 2, सही ना, ये तो बन गया साइन b, ये प्रॉब्लम खत्म हो गई। ये क्या बनेगा cos b बाई 2, अब इसे डायरेक्ट लिख दूं 90 माइनस a प्लस c बाई 2, तो साइन हो जाएगा ना। अच्छा एक बार लिख ही लेते हैं ऐसे ना, कि क्या सा आता है, चलो a प्लस b के लिए लिख लेते हैं, अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 माइनस c बाई 2, साइन ले लेते हैं एक बार कॉस ले लेते हैं, इंटरचेंज होते हैं ना, साइन लिया तो साइन 90 माइनस थीटा आ गया, और अगर हम कॉस लेते तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है ना। तो इसमें कॉस लिया तो इधर साइन हो जाता है, सिंगल वाले में साइन लिया तो कॉस हो जाता है, दोनों याद कर लो। डबल वाले में भी यही प्रॉपर्टी है, डबल वाले का साइन लोगे तो सिंगल वाले में कॉस हो जाएगा, डबल वाले का कॉस लिया तो सिंगल वाले में जाके साइन हो गया। मींस डबल हो या एंगल क्या कैसे भी लिखो, एक तरफ साइन एक तरफ कॉस आता है, ठीक है, क्लियर हो गया। हमने मल्टीप्लाई कॉस किया था तो यहाँ साइन आएगा, खत्म हो गया, सिंगल हो डबल हो, और कॉस a माइनस सी बाई 2। अच्छा ये तो किसी का फॉर्मूला बन गया, किसी कमी इसमें सर 2 की कमी है, 2 भी लगा लो, तो ये बन जाएगा 2 साइन a प्लस सी बाई 2 कॉस a माइनस सी बाई 2, किसका फॉर्मूला, साइन a प्लस साइन सी, और यहाँ क्या बन गया 2 साइन b, साइन a मीन्स a के, साइन c मीन्स c के, और ये 2b के हटा दीजिए, a प्लस सी इज इक्वल टू 2b,